आत्मविश्वास का मनोविज्ञान। कई बार ऐसा होता है कि शारीरिक रूप से कोई व्यक्ति स्वस्थ होता है, मानसिक रूप से भी शक्तिशाली होता है, परंतु विश्वास के कारण वो शक्तियों का लाभ नहीं उठा पाता है। मनुष्य की अपनी शक्तियाँ इतनी प्रबल नहीं होती हैं जितनी प्रबल आत्मविश्वास की शक्ति होती है। एक साधारण शरीर से निर्बल या अपंग व्यक्ति भी आत्मविश्वास की शक्ति के सहारे बहुत ऊंचाइयों तक पहुंच सकता है। आत्मविश्वास बहुत बड़ी शक्ति है। विश्वास का मनोविज्ञान समझ लेना आवश्यक है। ये जान लेने के बाद आप निश्चित रूप से असाधारण सफलता प्राप्त कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि शारीरिक रूप से कोई व्यक्ति स्वस्थ होता है और मानसिक रूप से भी शक्तिशाली होता है, परंतु विश्वास की शक्ति के कमी के कारण वो शक्तियों का लाभ नहीं उठा पाता है। जीवन में सफलता पाने के लिए ये परम आवश्यक है कि आप आत्मनिरीक्षण करके ये ज्ञात करते रहें कि लोगों में आपके प्रति क्या धारणाएं हैं, लोग आपको कितना पसंद करते हैं और कितना नापसंद करते हैं। आप सहज ही ये पता लगा सकते हैं। लोगों के विचारों का पता उनके व्यवहार और बातों से चल जाता है। आप एकांत में बैठकर चिंतन मनन करने की आदत ढालिए। रात्रि में सोने से पूर्व आप अपना निरीक्षण करें और देखें कि दिन भर में आपने क्या क्या गलतियां की हैं। तो बहुत सी भूलों को आप सुधार सकते हैं। दोबारा गलतियां करने से बच भी सकते हैं। आपने किसी से ऐसा व्यवहार कर दिया होगा जिससे उसके दिल को ठेस लगी हो, तो आप उससे क्षमा मांग लीजिए, या भविष्य में किसी से भी ऐसा त्रुटिपूर्ण व्यवहार मत कीजिए। आत्मनिरीक्षण से आपको ये भी पता चलेगा कि आप कितने लोकप्रिय या बदनाम हैं, आप कितने सफल या असफल हैं, आप में कितने गुण या कितने अवगुण हैं। आत्मविश्वास और परिश्रम के बल पर आप उन गुणों को बढ़ाकर महान बन सकते हैं। बिना आत्मनिरीक्षण के आप कभी भी आपको ये पता नहीं चल सकता कि आप क्या बनना चाहते हैं। जब तक आप ये नहीं जानते तब तक आप आगे कैसे बढ़ सकते हैं। पहले ही ये जानिए कि आप क्या चाहते हैं, क्या बनना चाहते हैं, आपकी महत्वाकांक्षा क्या है, अपने जीवन को किस रूप में ढालना चाहते हैं। इन प्रश्नों का उत्तर कोई दूसरा व्यक्ति देने नहीं आएगा। आप स्वयं से ही प्रश्न करें और स्वयं उत्तर दें। अपने अंदर झांक कर देखें, अच्छी तरह से निरीक्षण करें, कोना कोना देखें और पता लगाएं कि क्या बनने की प्रबल इच्छा है और महत्वाकांक्षा है। खुद को पहचानने की कोशिश कीजिए। आप देखेंगे कि आप में महानता छुपी पड़ी है। आप पाएंगे कि आप में शक्तियाँ भी हैं, आपने अभी तक उनका प्रयोग नहीं किया है। आपकी प्रतिभा पर धूल जमी है, उसे साफ कीजिए, निखारिए और चमकाइए। आप आत्मविश्वास के सहारे परिश्रम से आगे बढ़ते जाएंगे, महान बनते चले जाएंगे। ये सब तभी संभव है जब आप आत्मनिरीक्षण द्वारा अपने आप को पहचानने की कोशिश करेंगे। बहुत से ऐसे लोग भी होते हैं जो मन ही मन ये समझते रहते हैं कि वो जो भी कहते हैं उनकी बातों को पसंद किया जाता है। वो कभी भी गलत नहीं हो सकते हैं और त्रुटियां नहीं कर सकते हैं, जबकि वास्तविकता ये होती है कि उनकी हर बात समाज में बुरी कही जा रही होती है। सब उनकी निंदा करते हैं, उनकी हर बात और कार्य त्रुटिपूर्ण है। उनके मुँह पर लोग उनकी आलोचना नहीं करते हैं, इसीलिए उन्हें वास्तविकता का पता नहीं चलता है और ये गलत फहमी का शिकार रहते हैं। ये गलत फहमी कैसे दूर हो? कोई उनकी आलोचना मुँह पर तो करता नहीं है, उन्हें पता ही नहीं चलता है कि उनके बारे में लोग क्या धारणा रखते हैं। ये पता लगेगा आत्मनिरीक्षण से। आत्मनिरीक्षण कीजिए, स्वयं को तटस्थ होकर देखिए, फिर आत्मलोचन कीजिए और अंदर जो भी कमियां देखें उन्हें पूरे आत्मविश्वास से दूर करने का प्रयास कीजिए। आशंका, डर, वहम या निराशा आदि मन की ऐसी दशाएं हैं जो उनके लिए विष से भी अधिक घातक सिद्ध हो सकती हैं। मनोविज्ञान स्पष्ट कहता है कि किसी भी बीमारी की आशंका शरीर के उस भाग में तनाव पैदा कर देती है और उस अंग में बीमारी आ जाती है। किसी कमज़ोर व्यक्ति के मन में यदि कोई ये वहम डाल दे कि उससे तपेदिक हो गई है या होने वाली आशंका है, तो आप निश्चित रूप से मान लें कि उससे तपेदिक हो जाएगी। ऐसे अनेक आत्मविश्वास सफलता का आधार है। ये बात 100% सच है। अगर इंसान के अंदर आत्मविश्वास है तो वो सफल होकर ही नहीं दिखाता, बल्कि दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत भी बन जाता है। इंसान जो सोच सकता है और जिसमें यकीन करता है वो उसे हासिल भी कर सकता है, लेकिन इसके लिए उसके अंदर आत्मविश्वास का होना बेहद ज़रूरी है। जब इंसान के पास आत्मविश्वास हो तो उसे अवसर भी मिलता है, लेकिन ये अवसर मिलता कैसे है और किससे मिलता है और क्यों मिलता है,
इन सारे सवालों के बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। हम अवसर की पहचान कर ही नहीं पाते हैं और ये कहते रहते हैं कि हमें तो अवसर ही नहीं मिला, तो हम क्या करें। लेकिन जब अवसर मिला तो क्या आपने उस अवसर का लाभ उठाया? दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जो ऊंचे ऊंचे पदों पर बैठे हैं और उनकी पहुंच भी ऊंची है, लेकिन वो कई बार ये कहते हुए मिलते हैं कि अगर हम ये बन जाते तो हम ये कर देते। सवाल ये है कि आप जो हैं, जैसे हैं, उसी में कुछ करके दिखाइए। इसके लिए बस आपके पास आत्मविश्वास का होना बेहद ज़रूरी है। जैसे कोई विद्यार्थी कहता है कि अगर उसके पास मेज़ कुर्सी होती तो वो अच्छे ढंग से पढ़ाई कर पाता। अगर ये चीज़ें उपलब्ध हो तो वो कहेगा कि अगर उसके पास कंप्यूटर हो तो वो अपना काम और भी तेज़ गति से कर सकता है। जब कंप्यूटर भी मिल जाए तो वो कहेगा कि अगर लैपटॉप होता तो वो अपने काम को और भी सरलता और तेज़ी से कर सकता है। लेकिन अगर ये चीज़ उसे नहीं मिली तो वो काम कैसे करेगा? ये भी उसके दुखी होने का कारण बन सकता है। सवाल ये है कि अगर आपके पास पूरे संसाधन हो जाएं तो फिर सोचना किस बात का है। परंतु यदि किसी के अंदर आत्मविश्वास ही नहीं है तो वो अपने आत्मविश्वास को कमज़ोर कर अवसर को खोजता है, लेकिन जब अवसर मिलता है उसका सही से उपयोग नहीं हो पाता है। इसीलिए ये कहना कि मुझे अवसर नहीं मिला, उससे मिल गया, मेरा भाग्य ठीक नहीं है, उसका भाग्य अच्छा है, ये सब बेकार की बातें हैं। आपके पास जो संसाधन हैं, उपलब्धियां हैं, उन्हीं को अवसर समझकर कार्य कीजिए, वही आपका आत्मविश्वास है। और आगे बढ़िए, सफलता आपके कदम चूमेगी। केवल रोने से अवसर नहीं मिलता। भगवान ने दुनिया में हर इंसान को कुछ न कुछ करने के लिए भेजा है। हर इंसान की अपनी भूमिका है, उसका अपना महत्व है। हर कोई देश का प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति नहीं बन सकता है, लेकिन अगर इच्छाएं प्रबल हो तो वो अपने क्षेत्र में ही शोहरत की बुलंदियों पर पहुंच सकता है। मैं आपको दिल्ली के एक ऑटो रिक्शा चालक का उदाहरण सुनाता हूं, जिसने अपने ऑटो को खूब साफ सुथरा रखा है और उसमें सवारियों की सुविधा के लिए पीने के लिए पानी का प्रबंध किया है। वो सवारियों से बड़ी विनम्रता के साथ पेश आता है। जितना वाजिब किराया होता है वो उतना ही लेता है। जब दिल्ली सरकार को उसकी उपलब्धियों के बारे में पता चला तो सरकार द्वारा उससे सम्मानित किया गया ताकि दूसरे ऑटो चालक भी इससे सीख ले सकें। लेकिन दूसरे ऑटो चालक उसकी तरह नहीं बन पाए। वो तो बस भाग्य को ही खोजते रहे कि उनकी किस्मत में ऑटो चलाना ही लिखा है। इससे जीवन थोड़ी बदल जाएगा। लेकिन वही एक व्यक्ति उसी में खुश है और ऑटो चलाता है, लोगों से विनम्रता से पेश आता है और आगे बढ़ने के बारे में सोचता है। उसके अंदर इतना आत्मविश्वास भरा है कि उसी को वो अपनी सफलता का आधार मानता है। दूसरों की नज़रों में भले ही वो एक ऑटो चालक वाला है, लेकिन उसके चेहरे की खुशी बताती है कि वो एक रोजगार व्यक्ति है और उसी में आगे बढ़ने के लिए दिन रात मेहनत करता है। कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना ही है कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता है, बल्कि हर काम की अपनी उपलब्धि होती है। एक ही घर में 5 बच्चे होते हैं, लेकिन पांचों एक समान या एक जैसे नहीं होते हैं। पांचों को पढ़ने लिखने के लिए समान अवसर मिलते हैं, लेकिन उनमें कोई ज़्यादा सफल होता है और कोई कम। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि समान अवसर के बावजूद एक ने समय और मेहनत के महत्व को समझा और ज़्यादा सफल हुआ। अवसर हर किसी के जीवन में है, लेकिन आत्मविश्वास हर किसी के पास नहीं होता। इसीलिए आत्मविश्वास के साथ अगर आप आगे बढ़ते हैं तो केवल आपकी सफलता ही आपके कदम नहीं चूमेगी, बल्कि दुनिया में आप नाम भी कमा पाएंगे और दाम भी। आत्मविश्वास सफलता का आधार है। पुस्तक में अवसर के साथ साथ आत्मविश्वास कैसे जगाएं, इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से आप संघर्ष करके जीवन को सफल बना सकते हैं और अपनी अलग पहचान कायम कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इस बुक का पहला चैप्टर है आत्मविश्वास सफलता का आधार है। आत्मविश्वास क्या है और ये कैसे जगता है? अगर आपने ये जान लिया तो आपको काम करने के और भी अवसर मिलेंगे और सफलता भी आपके कदम चूमेगी। महात्मा गांधी कहते थे, यदि आप में राई के दाने के बराबर भी आत्मविश्वास है तो तुम्हारे लिए कोई भी काम असंभव नहीं होगा। बात 100% भी सही है। अगर मनुष्य अपनी शक्तियों को पहचान ले और इतना आत्मविश्वास पैदा कर ले कि जो काम वो कर रहा है उसमें सफलता अवश्य मिलेगी, तो उसे सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है। इसीलिए विश्वास का मनोविज्ञान समझ लेना आवश्यक है। बहुत से सैनिक युद्ध में पीठ दिखाकर भाग खड़े होते हैं, लेकिन कुछ आत्मविश्वास से इतने भरपूर होते हैं कि वो अंतिम सांस तक पराजय स्वीकार नहीं करते हैं और जब तक उनमें शक्ति होती है तब तक मैदान में डटे रहते हैं।
रण क्षेत्र में विजय ऐसे ही वीरों को मिलती है। इतिहास में ऐसे भी उदाहरण मिलते हैं जिनमें केवल आत्मविश्वास के सहारे वीरता पूर्वक लड़कर जीत हासिल की गई। जिन्होंने इस तरह का साहसपूर्ण कारनामा किया, उनका नाम आज भी आदर के साथ लिया जाता, क्योंकि उन्होंने पूरे विश्वास के साथ लड़ाई लड़ी और दुश्मनों के मंसूबों पर पानी फेर दिया। ये विश्वास की ही शक्ति है कि डेविड नाम के एक इजरायली वीर युवक ने निहत्ते ही फिलिस्तीन के भीमकाय योद्धा गलीत को परास्त कर दिया था। डेविड को हथियार चलाना भी नहीं आता था। उसने एक पत्थर उठाकर उस हथियार बंद शक्तिशाली योद्धा के माथे पर ऐसा खींच के मारा कि वो वहीं मर गया। ये पुरानी बात है, लेकिन आज भी इजराइल का बच्चा वहाँ की पुस्तकों में डेविड के आत्मविश्वास की कहानी पढ़ता है। विश्वास किसी भी तरह की लड़ाई में जीत के लिए बड़ा ज़रूरी है। विजय की चाबी विश्वास है। आत्मविश्वास जाग उठे तो मनुष्य की भीतर की सोई हुई शक्तियाँ जाग उठती हैं। आत्मविश्वास वो पक्षी है जो सूर्योदय से पहले अंधेरी रात में प्रकाश का अनुभव कर लेता है और गाने गाने लगता है। जब तक आपके मन में ये विश्वास न हो जाए कि आप जो काम करने जा रहे हैं उसमें अवश्य ही सफल होंगे, तब तक आप काम की शुरुआत ही ना करें। अगर आपका मन दृढ़ निश्चयी हो चुका है तो आप काम की शुरुआत कर दें। काम को लेकर आप बीच में हतोत्साहित भी हो सकते हैं, लेकिन काम जब तक अंजाम पर न पहुंच जाए तब तक आप उस काम को उसी तेजी गति के साथ करते रहिए जिस तेजी के साथ आपने शुरुआत की थी। भय के दुष्प्रभाव से बचिए। ये प्रकृति का नियम है कि जिस वस्तु से हम भय खाते हैं वो स्वयं ही हमारी ओर बढ़ती है। इसीलिए भयभीत मत होइए। मन की दशा को ठीक रखिए ताकि किसी भी प्रकार का संशय न हो। आशंका करना मूर्खता है, इसीलिए आशंकित मत होइए। चिंताएं निराधार और मूर्खतापूर्ण होती हैं, इसीलिए इस ओर बिल्कुल भी ध्यान मत कीजिए। हम सबको जीवन में सफलता का महत्व पता है, क्योंकि हम सब बहुत बार विफल रहे हैं। ज़्यादातर जब हम जीवन में असफल होते हैं तो हमें सफलता के महत्व का एहसास होता है, क्योंकि जीवन में सफल रहना महत्वपूर्ण होता है। किसी भी व्यक्ति के लिए जीवन में हर बार जीतना असंभव है। हम आसानी से लगातार स्वयं में सुधार लाकर अपनी सफलता की दर को बढ़ा सकते हैं और सफल हो सकते हैं, क्योंकि ये हमारे सामने कई अवसरों को खोलती है और हम नई रोमांचक चुनौतियों के रूप में जीवन को देखने लगते हैं। सफलता एक व्यक्ति के विश्वास को बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण है और सफलता उसके जीवन में महत्वपूर्ण एहसास भी कराती है। हालांकि हम केवल सफलता का उचित महत्व ही समझ सकते हैं जब हम पहले कुछ असफलताओं के मध्य से गुजर चुके होते हैं, तो हमें एहसास होता है कि कैसे कुछ अवसरों को हमसे दूर ले जाकर कुछ अन्य लोगों को दे दिया गया जो वास्तव में जीत गए। हमें ये भी एहसास होता है कि दुनिया केवल सफल लोगों का सम्मान करती है और यहाँ असफलता के लिए कोई जगह नहीं है। अधिकतर लोग जो अपने जीवन में असफलताओं से सीखते हैं और जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाते हैं, निकट भविष्य में सफल हो जाते हैं। ये भी समझने के लिए महत्वपूर्ण है कि कोई भी व्यक्ति पूर्ण व्यक्ति के रूप में इस धरती पर पैदा नहीं हुआ है। दूसरा, ये याद रखना जरूरी है कि जीवन में सफल बनने के लिए कई अवसर खुलते हैं, लेकिन हमें उस अवसर को पहचानने भर की देरी होती है। जब अवसर हमसे दूर हो जाता है तब हम पहचानते हैं कि अरे वो अवसर तो हमें मिला था, लेकिन हम उससे पहचान ही नहीं पाए। अवसर अवश्य मिलता है, लेकिन सफलता के साथ साथ विफलता का सामना करने के लिए भी तैयार रहें। ऐसे में आपको अपने कार्य को सही तरीके से अंजाम देना चाहिए और जो अवसर मिला है उसी में सफल हुआ जा सकता है, और असफलता भी, इसलिए दोनों अवसरों के लिए तैयार रहें। किसी भी कार्य में सफल और विफल होने के अवसर कई बार देखने को मिलता है। ऐसा क्यों होता है? इसके पीछे कारण यही है कि अगर किसी काम में असफलता मिलती है तो एक बात तो निश्चित है कि उस काम को मन लगाकर नहीं किया गया। अगर आप थोड़ा सा भी धैर्य के साथ उस काम को करें तो उसमें विफल होने के चांसेस न के बराबर हो जाते हैं। इसीलिए अगर किसी काम को मन लगाकर किया गया है तो उसमें विफलता कम ही देखने को मिलती है। जैसे परीक्षा के समय छात्र मन लगाकर पढ़ने लगते हैं, लेकिन अगर वो पढ़ाई पर शुरू से ही ध्यान देते तो शायद उनके विफल होने का अवसर कम होता। लेकिन जब परीक्षा सर पर आ जाती है तो वो पढ़ना शुरू कर देते हैं। ऐसे में सफलता के चांसेस कम ही हो जाते हैं। जो छात्र पूरे साल मेहनत के साथ पढ़ाई करते हैं उनके अच्छे नंबर भी आते हैं और वो अपने काम में सफल भी हो जाते हैं। हम सभी अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एकाग्रता की आवश्यकता को समझते हैं। ध्यान केंद्रित करना सीखना अमूल्य है। किसी भी प्रयास में सफल होने के लिए आपको अपना पूरा ध्यान काम पर केंद्रित करने में सक्षम होना चाहिए।
यदि आपको प्रारंभ में अपना ध्यान बनाए रखने में कठिनाई होती है तो निराश होने की ज़रूरत नहीं है। कुछ ही लोग सहजता से ऐसा कर सकते हैं। दिलचस्प बात यह है कि अक्सर उन चीज़ों पर ध्यान केंद्रित करना आसान लगता है जो हमारे लिए फ़ायदेमंद नहीं है, बजाय उन चीज़ों पर फ़ायदेमंद है जो हालांकि सचेत प्रयास से इस प्रकृति पर काबू पाया जा सकता है। प्रतिदिन एकाग्रता का अभ्यास करने से आप जल्द ही इस आवश्यक कौशल को विकसित कर लेंगे। सफलता तब प्राप्त होती है जब आप ध्यान केंद्रित करते हैं, जिससे आप विनाशकारी विचारों को रोकते हुए रचनात्मक विचारों का उपयोग करते हैं। प्रत्येक व्यक्ति के दो स्वभाव होते हैं, एक हमें प्रगति करने के लिए प्रेरित करता है, जबकि दूसरा हमें पीछे धकेलना चाहता है। हम जिस प्रकृति का पोषण करते हैं और जिस पर ध्यान केंद्रित करते हैं वो हमारे अंतिम चरित्र को निर्धारित करती है। दोनों पहलू प्रभुत्व के कंपटीशन करते हैं, फिर भी केवल इच्छा शक्ति ही परिणाम निर्धारित करती है। इच्छा शक्ति के एक निर्णायक कार्य के साथ एक व्यक्ति अपने पूरे प्रक्षेप्य पथ को बदल सकता है और लगभग चमत्कारी उपलब्धियां हासिल कर सकता है। आप वो व्यक्ति हो सकते हैं यदि आप वास्तव में इसकी इच्छा रखते हैं तो आपके पास क्षमता है, क्योंकि इच्छा शक्ति एक रास्ता खोल सकती है, ये एक रास्ता बना सकती है। जीवन हमें सुधार के अवसर प्रदान करता है, लेकिन हम उसे पकड़ पाते हैं या नहीं, ये इस बात पर निर्भर करता है कि हम अपेक्षाओं का कितनी बारीकी से पालन करते हैं। प्रत्येक माह की शुरुआत में अपनी प्रगति पर विचार करना चाहिए। यदि वो अपेक्षाओं पर खरे नहीं उतरते हैं तो उन्हीं कारणों की पहचान करनी चाहिए और अतिरिक्त प्रयास के माध्यम से उनसे आगे निकलने का प्रयास करना चाहिए। अगर हमारे कार्य बड़े हैं और चुनौती बड़ी है तो पुरस्कार भी बड़ा ही होगा। ये कठिन कार्य ही है जो वास्तव में हमें आकर देते हैं। न्यूनतम प्रयास की आवश्यकता वाले प्रयासों में हमारी कुछ क्षमताओं का उपयोग होता है और बहुत कम उपलब्धियां प्राप्त होती हैं। इसीलिए चुनौतियों से दूर न भागें, क्योंकि उन्हें पूरा करने के अवसर कई छोटी जीतों की तुलना में अधिक लाभ मिलता है।